हेलो भाई, मेरा नाम रोहित है और मैं आज के आपके सामने एक स्टूडेंट के डाउट डिस्कस करने वाला हूँ और ये है प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से। तो फर्स्ट क्वेश्चन में भाई क्या दिया गया है देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि अ ट्रेडमैन की 4% डिस्काउंट। ट्रेडमैन कितने परसेंट डिस्काउंट देता है भाई? 4% डिस्काउंट दे देता है, ठीक है, मार्क प्राइस पे, जितना उसका मार्क प्राइस है। और साथ ही साथ क्या करता है, एक आर्टिकल फ्री दे देता है अगर वो 15 आर्टिकल खरीदता है, ठीक है। यानी कि 4% डिस्काउंट भी दे दिया और 15 खरीदने पर एक फ्री भी दे दिया। एक तरीके से दो डिस्काउंट दे दिए, फिर भी उसे कितने का प्रॉफिट हो गया भाई? यानी कि दो डिस्काउंट दिए उसने और फिर भी 35% का प्रॉफिट हो गया उसको, ठीक है। तो अब ये बताना है कि ऐसा कितना ज़्यादा बढ़ाकर मार्क प्राइस लिखा गया होगा जिसे दो डिस्काउंट देने के बाद भी प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर। तो सीधा सीधा ये पूछा है कि मार्क प्राइस कितना परसेंट बढ़ाकर लिखा गया है कॉस्ट प्राइस से। देखो तो भाई अब इसको कैसे करते हैं। देखो, इन्होंने दिया है 15 आर्टिकल, यानी कि अगर कोई 15 खरीदने जाता है ना खरीदार ट्रेडमैन के पास, तो वो क्या कर देता है, एक फ्री में देता है। 15 खरीदने गया तो फ्री में कितने दे दिए उसने? बोला भाई एक फ्री मिल जाएगा आपको अगर आप 15 खरीदते हो तो। ये हमारा खरीदने और फ्री का रेशो है। तो हमने मान लिया कि उसने कितने खरीदे होंगे। हमने मान लिया क्वांटिटी, हमने मान ली, यहाँ से हम कुछ भी क्वांटिटी तो हम कुछ भी मान सकते हैं ना भाई। क्वांटिटी हमने मान ली कि उसने कितना खरीदा होगा। उसने खरीदा होगा, क्वांटिटी हम यहाँ से मान लेते हैं भाई। मान लिया खरीदार ने खरीदे होंगे 16x, ठीक है, 16x खरीदे होंगे। तो पैसे उसने कितने के दिए होंगे? सिर्फ 15x के दिए होंगे और 1x जो है वो उसको फ्री में मिल गया होगा, है ना। क्योंकि इस रेशो में अगर हम बांटेंगे तो पैसे 15 के दिए होंगे 15x के और फ्री में मिला होगा सिर्फ उसे x। अब देखते हैं आगे भाई। अब मान लेते हैं सीपी रहा होगा कुछ और एमपी रहा होगा कुछ, मार्क प्राइस। सीपी रहा होगा कुछ और एमपी रहा होगा कुछ भाई। अब देखते हैं इसको आगे कैसे करते हैं। अब देखो मार्क प्राइस, यानी कि देखो भाई आप ध्यान से देखो, दुकानदार के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो वो खरीदने गया था कितने, 16 गया था, 16 लेके गया अपने घर पे। वो टोटल कितने फ्री में पैसे वाले गुड्स भी मिला दिए, पैसा वाला सामान भी मिला दिया और फ्री वाला भी मिला दिया। तो खरीदार अपने घर पे 16x लेके गया होगा, है ना। तो फिर दुकानदार की दुकान से तो कितने का सीपी निकला होगा? 16 आर्टिकल के बराबर सीपी निकला होगा ना, 16x। उसका तो 16x का माल चला गया दुकान से, ठीक है। और पैसा कितने का आया? सिर्फ 15x का आया, क्योंकि एक मतलब x तो उसने फ्री में ही बांट दिया। पैसा 15 के बराबर आया और 16 ही उसकी दुकान से निकल गया, ठीक है। और अब बोला एक तरीके से इस इतने का एमपी देना चाहिए था ना जो खरीदने आया था। तो ये दुकानदार पता क्या बोला, सीपी वाला ये बोला इसको कि भाई ना आप, मैंने चलो एक तो फ्री दे दिया आपको, तो आप एक डिस्काउंट और ले लो 4% का। तो 4% का जब वो डिस्काउंट देगा तो कितने प्रतिशत, कौन किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 24/25 से, ठीक है। अभी ये बराबर नहीं हुए हैं, बराबर ये कब होंगे? उसने क्वेश्चन में दिया गया है ये पूरा का पूरा, ये जो पूरा का पूरा नंबर है ना, ये पूरा का पूरा नंबर किसके बराबर है? सीपी को अगर 35% बढ़ाए उसके बराबर है ये। सीपी को कितने परसेंट बढ़ाए? अगर हम 35%, तो सीपी को 35% बढ़ाओगे तो कितना आएगा भाई यहाँ से? सीपी को अगर 35% बढ़ाओगे तो यहाँ से कितना आएगा? सीपी को भाई 35% बढ़ाते हैं तो यहाँ आएगा 27/20। अब ये बराबर होंगे जाकर। अब यहाँ से इसको फटाफट से सोल्व करते हैं तो भाई यहाँ से क्या आएगा? अगर सोल्व करेंगे तो CP/, एक बार इनको ना इधर उधर कर लेते हैं एक तरफ सारे सभी को, फिर काट लेते हैं आराम से। 15x 20 × 24, यहाँ पे आएगा 16। x लगाओ या ना लगाओ वो आपकी मर्जी है, वो मैंने बस एक्सप्लेन करने के पर्पज़ से लगा रखा है।
अगर आप इसको काटोगे तो यहाँ क्या आएगा 5 और यहाँ क्या आएगा 4। एक्स से तो एक्स कैंसिल ही हो जाएगा, ये आएगा 5, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा कितना 9, यहाँ आएगा 8, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 2। तो जैसे ही आप काटापेटी करोगे तो सी और एम का रेशो यहाँ से कितना निकल के आएगा भाई, सी और एम का रेशो निकल के आएगा 2:3, यानी कि 2 का माल कितने में, 3 में 2। अगर कोई चीज़ 2 की थी तो 3 रुपये की लिख रखी थी, कोई 2 रुपये की चीज़ 3 रुपये की लिख रखी है, यानी कि एक ज़्यादा लिख रखी है तो 50% ज़्यादा लिख रखी है मार्क कॉस्ट प्राइस से। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। 17th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है। इस क्वेश्चन में दिया गया एक ट्रेडर है, वो कुछ गुड्स खरीद के लाया। उसने क्या किया, लाते ही क्या कर दिया, जितने का खरीद के लाया था ना उससे 20% बढ़ाकर लिख दिया उसने। जितना भी वो खरीद के लाया था उससे 20% बढ़ाकर लिख दिया। जैसे कि मान लिया वो हर एक गुड कितने का खरीद के लाया होगा, एक गुड्स खरीद के लाया होगा 5 रुपये का। तो फिर उसने लाकर क्या कर दिया, एमपी कितना रख दिया, मार्क प्राइस उसने रख दिया भाई 6 रुपये। वो बोला कि 6 रुपये का बेचूँ, है ना। क्योंकि अगर आप 5 को 20% बढ़ाओगे, 20% 5 को अगर 20% बढ़ाओगे तो कितना आएगा, 5 को जैसे ही 20% बढ़ाओगे तो आ जाएगा 6 रुपये। तो ये आ गया भाई। अब देखते हैं क्या होता है। अब इसने बोला है आगे क्वेश्चन में ये बोला गया है कि वो जितना भी खरीद के लाया है ना वो बेच देता है सोल्ड हाफ द स्टॉक एट द मार्क प्राइस। जितना वो खरीद के लाया उसका आधा बेच देता है मार्क प्राइस पर ही, और उसका 1 क्वार्टर बेच देता है 20% डिस्काउंट पे, और रेस्ट बेच देता है 40% डिस्काउंट पे। अब देखो यहाँ पर आया क्वार्टर, तो क्वार्टर मतलब हम ऐसी क्वांटिटी मान लेते हैं कुछ जो वो खरीद के लाया जो किसका मल्टीपल हो किसका, 4 का। तो हम मान लेते हैं 5 का और 4 का मिला के टोटली हम मान लेते हैं वो 40 क्वांटिटी खरीद के लाया होगा, मतलब 40 आर्टिकल खरीद के लाया होगा, 40 क्वांटिटी, वो 40 चीज़ खरीद के लाया होगा भाई। हम मान लेते हैं वैसे ही, है ना, 40 चीज़ें खरीद के लाया होगा। आप एक भी मान सकते हो, कितना भी मान सकते हो, कैलकुलेशन के पर्पज़ से मैंने 40 मान लिया। अब देखो 40 चीज़ खरीद के लाया, उसने क्या किया, आधी चीज़ यानी कि 20 चीज़ उसने कितने के भाव से बेच दी, एमपी के भाव से, मार्क प्राइस के भाव से, 6 रुपये के, 120 रुपये कमा लिए। अब उसने क्या किया, एक क्वार्टर, 1 क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, 1/4 मतलब 10 क्वांटिटी उसने कितने के, 10 क्वांटिटी जो है उसने कितने के डिस्काउंट से बेच दी, 20% के डिस्काउंट से। तो कोई 10 खरीदने आया तो मार्क प्राइस से गुना कर दिया उसने, बोला भाई 60 रुपये दे दे मुझे। तो भाई वो बार्गेनिंग करने लग गया खरीदने वाला, तो वो बोला कि भाई 20% डिस्काउंट दे दे। अब और क्या करेगा, 20% डिस्काउंट देने के लिए उसने क्या किया गया, ये 60 हो गया था, इसका 4/5 कर दिया। अब उसने क्या किया आगे, अब रेस्ट कितना बचा, अब 10 क्वांटिटी और बच गई, 10 क्वांटिटी और बच गई। वो बोला कि भाई ले भाई 10 क्वांटिटी और बच गई। तो भाई जब तीसरा बंदा आया उसने क्या बोला कि 40% डिस्काउंट दे दे मुझे। तो उसने किया किससे, 6 से मल्टीप्लाई। 60 रुपये बन रहे थे लेकिन वो मांगने लग गया 40% डिस्काउंट। तो फिर 40% डिस्काउंट के लिए क्या किया, 3/5 किया, है ना। 3/5 करना पड़ेगा ना अगर आपको परसेंटेज आता है। तो यहाँ उसने 120 रुपये कमा लिए थे, और यहाँ कितने कमाएगा अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 2 या 6 2 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48, यहाँ आ जाएगा 48। और यहाँ कितना आ जाएगा भाई, यहाँ आ जाएगा 2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 36। अब इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 120 प्लस 84, और फर्दर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई आएगा 4, ये आएगा। अब देखो भाई 40 रुपये की कोई चीज़ थी, 40 चीज़ थी और 5 रुपये के भाव से ख़रीदी थी, और टोटल बिक कितनी गई, ये सीपी हो गया टोटल, और हमारा एमपी मार्क क्या नाम है, एसपी, ये तो टोटल एसपी हो गया ना। एसपी यानी कि बेचने के बाद कितने रुपए मिले टोटल उसे, बेचने के बाद उसे रुपए मिले हैं भाई 204 रुपये। इसको काट देंगे
2 से, और यहाँ आ जाएगा 102, ठीक है। ये आएगा 100 और यहाँ आएगा 102, यानी कि उसे 2% का प्रॉफिट हो। आप इसको शॉर्ट में भी कर सकते थे काफ़ी, इसी चीज़ को आपको बस फास्ट करना है, इसका यही तरीका है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। थैंक यू।